वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद अ हेरिडिटी डिजीज कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज। बोला अगर कोई पर्सन है वो हेरिडिटी डिजीज के साथ बॉर्न होता है। हेरिडिटी डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो हमें अपने फैमिली से मिलती हैं, मतलब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं। तो क्या उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर या थेरेपी है उस डिजीज के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो इसके लिए बोला जीन थेरेपी है एक कोशिश जो हम कर सकते हैं। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड एम्ब्रियो। बोला जीन थेरेपी क्या है? एक कलेक्शन है मेथड्स का जिससे हम क्या करते हैं, जीन डिफेक्ट्स जो भी हम डायग्नोज करते हैं किसी भी चाइल्ड और एम्ब्रियो में, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन्स सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। यहाँ इसमें हम क्या करते हैं, जीन्स को इंसर्ट किया जाता है किसी भी पर्सन के सेल्स में या टिश्यू में, उसको ट्रीट या करेक्ट करने के लिए। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स। बोला ये जो करेक्शन होता है जेनेटिक डिफेक्ट को करने का, इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो। जो नॉर्मल जीन होता है उसको इंसर्ट किया जाता है, उसको ट्रांसलेशन अलाउड किया जाता है ताकि वो सेल में आसानी से हो सके इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन्स। ताकि वो जो नॉन फंक्शनल या कोई ऐसा जीन है जो कि वर्क नहीं कर रहा है या उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम है, तो उसके वर्क को कंपनसेट कर सके। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency। बोला पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो 1990 में हुई थी। किस पे की गई थी? 4-year-old गर्ल थी जिसमें ADA, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी थी। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। बोले ये एंजाइम जो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शन करने के लिए। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन्स फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये डिसऑर्डर किस वजह से हुआ? क्योंकि जो ये जीन है एडिनोसिन डीअमाइनेज, ये डिलीट था सेल में से, जेनेटिक डीएनए में से। ये जो एक स्पेसिफिक जीन था एडिनोसिन डीअमाइनेज का, ये डिलीट था। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोला कुछ चिल्ड्रंस में एडीए की डेफिशिएंसी जो होती है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी हम क्योर कर सकते हैं। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। और कुछ में हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं इसे ठीक करने के लिए। इन विच द फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शंस। जिसमें फंक्शनल एडिनोसिन डीअमाइनेज एडिनोसिन डीअमाइनेज नाम का जो एंजाइम है उसका इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। बट द प्रॉब्लम विद द बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट दे आर नॉट कंप्लीट क्यूरेटिव। बोला कि ये दो अप्रोचेज हैं हमारे पास, लेकिन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं है, ये हमें बार बार करने पड़ते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द जीन थेरेपी, तो फर्स्ट स्टेप जो है जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड। जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में से लिम्फोसाइट्स को हम लेते हैं और उसको ग्रोन करते हैं, आउटसाइड कल्चरिंग करते हैं उसकी, इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी उसको कल्चरिंग करते हैं। अ फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट। और उसके बाद एक फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन लिम्फोसाइट्स में, जो कि हमने पेशेंट के ब्लड से लिया होता है, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। और उसको वापस से पेशेंट्स में रिटर्न डाल देते। However, as these cells are not immortal, जैसे कि हमें पता है कि ये जो cells हैं वो permanent नहीं हैं, the patient requires permanent periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes। तो patients को regular basis पर हमें genetically engineered lymphocytes को introduce करवाना पड़ता है। However, if these gene isolated from the marrow cells
लेकिन अगर हम इन जीन्स को मैरो सेल से आइसोलेट करें, बोन मैरो सेल से, एंड प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल्स, और इनमें हम एडीए प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जीन्स को हम इनमें इंट्रोड्यूस कर दें एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, तो इससे ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। अब है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्रीटमेंट की किसी भी डिजीज की इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसे अर्ली डायग्नोज करना और उसका पैथोफिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे डेवलप हुई ये डिजीज। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, बोला कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, पुराने मेथड्स हैं डायग्नोसिस के, जैसे कि सीरम और यूरिन के एनालिसिस के थ्रू अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन डिजीजेस को अर्ली डिटेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है इन एनालिसिस के थ्रू। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे हम बोलते हैं, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। बोला ये सब, इन सब मेथड्स के थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस का जो पर्पस है वो कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ a pathogen, bacteria, virus, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptoms. बोला कि जो पैथोजन के प्रेजेंस का, पैथोजन क्या कौन से होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस एक्सेट्रा, इन सब का पता तभी चलता है जब ये पैथोजेंस जो होते हैं डिजीज, जब इन पैथोजेंस की जो ये डिजीज कॉज करते हैं उनके सिम्टम्स हमें दिखने लग पड़ते हैं। बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। बोला तब तक इन पैथोजेंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हो गई होती है बॉडी में। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। बोला कि जो ये बहुत, जब इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ये उनको हम तब डिटेक्ट कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफिकेशन करके। इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनका हम पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन करते हैं, मतलब इंक्रीज इन नंबरिंग करना, एम्प्लीफिकेशन होता है, उसके थ्रू हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? बोला कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो पीसीआर है वो कैसे इतने स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को डिटेक्ट करता है। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। जो पीसीआर है उसका यूज हम रूटीनली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं एचआईवी पेशेंट्स को उन एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए एड्स पेशेंट्स में। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। बोला इसका यूज जो होता है हम कैंसर पेशेंट्स में भी करते हैं, जो सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके म्यूटेटेड जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बोला ये जो पीसीआर है ये एक पावरफुल टेक्निक है, ये और भी कई सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करती है। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ radioactive molecule is allowed to hybridized to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography। बोला जो सिंगल स्ट्रैंड या तो डीएनए हो या आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड हो टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, उसको हम रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसको हम प्रोब बोलते हैं उसके साथ हम उसको टैग कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, एंड इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज्ड, और वो फिर उसको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, ताकि उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है उसके साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। और बाद में उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन will hence not appear on the photographic film। बोला क्लोन में अगर म्यूटेटेड जीन होगा तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होता है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि जो प्रोब है उसमें हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है म्यूटेटेड जीन के लिए, तो वो उस पोर्शन उस सेगमेंट के साथ हाइब्रिडेशन नहीं करता है, जिससे वो फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि वहां पे कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है। अलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जो ये अलाइजा है
वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। किस पैथोजन ने इन्फेक्शन किया है ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स। एंटीजन्स की प्रेजेंस के थ्रू हम इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। प्रोटीन्स, एंटीजन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन्स। और हम और कैसे पता लगा सकते हैं? बाय द डिटेक्टिंग द बाय सिंथेसाइजिंग द एंटीबॉडीज।